नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब बिहार जो है शिक्षा और शांति के लिए पहचाना जाता था। आज भी बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके उदाहरण हैं। लेकिन वर्तमान दौर में बिहार जो है आज अपराध और गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए पहचाना जाता है। बिहार में जितनी ज़्यादा समस्या है उतनी ज़्यादा समस्या किसी भी स्टेट में नहीं है। इसीलिए बिहार जो है आज एक गाली बन गया है। जहाँ पर भी बिहार के लोग जाते हैं किसी काम से या फिर कहीं पढ़ाई करने के लिए भी कोई अगर स्टूडेंट जाता है वहाँ पे, तो फिर बिहार को जो है बिहारी को जो है एक जो है अलग नज़र से देखा जाता है। लगता है कि मतलब बिल्कुल जो है अशिक्षित व्यक्ति है, इस नज़र से उसको देखा जाता है। और बिहारी लोग जहाँ पर भी हैं उनको जो है बिल्कुल हीन भावना से देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार की जो समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की समस्या तो सबको पता है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन समाधान पे जो है हम लोग 101% बात करेंगे और इस समाधान को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 101% जो है इन समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि बिहार की जो समस्या है तो समस्याओं के आसपास ही समाधान भी होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि बिहार की समस्या क्या है। तो देखिए, बिहार की समस्या आप सभी को पता है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समाधान पे बात करेंगे। सबसे पहली समस्या है बिहार में बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की सरकार बनी है तो धीरे धीरे जो है कह सकते हैं कि सुशासन आना प्रारंभ हुआ है। लेकिन अभी भी जो बिहार में सुशासन होना चाहिए उस तरह से नहीं है। फिर भी जो है बिहार में अब धीरे धीरे इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन उतना नहीं आ रही है जितना बिहार में आनी चाहिए। क्योंकि बिहार की जो जनसंख्या है तो इतनी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत समझिए तो काफ़ी कम है। इसीलिए आज भी बिहार के लोग जो है दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं कमाने के लिए। और अपना जो है परिवार, अपने जो परिवार के लोग सबको छोड़कर जो है आंखों में आंसू लिए एक उम्मीद के साथ जाते हैं दिल्ली और मुंबई की कुछ कमाएंगे पैसा और वापस घर को आएंगे तो उनको जो है अपने जीवन जीने में जो है तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तकलीफ फिर भी होती है क्योंकि बिहार में इतना ज़्यादा अपराध है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है और बिहार में बेरोजगारी होने के वजह से जो है बिहार में बहुत ज़्यादा पलायन की समस्या। नेक्स्ट है कि अपराध, अभी भी बिहार में अपराध का लेवल बहुत ज़्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम अभी भी बहुत ज़्यादा है। और बिहार में ये क्राइम जो है आज ही से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्राइम में जो है कमी आई है, लेकिन उतनी कमी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी देखेंगे तो बिहार में पर डे जो है मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लूट की घटनाएं हो रही है। बहुत ज़्यादा अभी भी बिहार में अपराध है। उसके बाद है अश्लीलता। बिहार में बहुत ज़्यादा अश्लीलता भी, अश्लीलता इतनी ज़्यादा है और अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है इसको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। इसमें जितने भी ये बड़े बड़े जो हीरो है जो कि हमें लगता है कि सुपरस्टार है, बहुत बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपरस्टार समझती हैं, समझिए कि अश्लीलता का मेन कारण वही है। इतनी इनकी हरकतें इतनी नीच होती हैं, इतने मतलब ये लोग गंदी हरकतों से अपनी जो है गाने बनाते हैं कि लोग उसको देख देख कर समझिए कि बिहार में और ज़्यादा जो है क्राइम हो जाता है। तो अश्लीलता फैलाने का पूरा श्रेय जाता है भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है इस पे जाती है। देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है अश्लीलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अश्लीलता फैलाने का बिहार में जो श्रेय जाता है वो बिल्कुल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जाता है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी ये बड़े बड़े जो कलाकार भरे हुए हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती है टिकट दे दे लीजिए टिकट और आप चुनाव लड़िए और जनप्रतिनिधि भी बन जाइए, समझिए कि इनको जितना गाली दिया जाए उतना कम है। ये लोग बहुत ज़्यादा बिहार में अश्लीलता फैला रहे हैं। दूसरा कारण है कि हमारे गाँव में, हमारे शहरों में देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। ऑर्केस्ट्रा समझिए कि पूरे बिहार के सामाजिकता को नर्क बना दिया है। लोग यहीं जो समझिए कि 12 साल का 15 साल का लड़का अगर बारात में जा रहा है और कहीं ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, गांव के लड़के जो है ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं तो उनके मन में जो है इसी तरह की सोच बनती है जिस तरह से वो ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं। जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो उसमें अपने आप को जो नचनियाँ कहलाती हैं, इतना अश्लीलता फैलाती है और लोग भी जो है कि पहुंचते हैं और खूब मतलब कि समझिए कि एक बहुत बड़ा अपना नाम समझते हैं कि गांव में ऑर्केस्ट्रा करें तो हमारा बहुत बड़ा नाम होगा। तो ये चीज़ें को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस जो ये फैशन बना हुआ है ना ऑर्केस्ट्रा वाला, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो अगर बिहार के किसी भी गांव में अगर कुछ भी होता है, कुछ क्राइम, किसी लड़के के साथ रेप होता है या फिर कोई महिला के साथ कुछ जो है क्राइम होता है तो इसमें जो लोग गांव में ऑर्केस्ट्रा कराते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और जब उनके घर की लड़कियों पर कुछ होता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि समाज गंदा हो गया और समाज के लोग जो है गंदे हो गए। भाई, समाज के लोग आप भी, समाज को आप भी गंदा कर रहे हैं तो आप अपनी जो है गंदगी से आप अपनी गंदगी फैलाना बंद करेंगे तो फिर बिहार भी धीरे धीरे गंदगी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की समस्या भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है और ये बिहार की समस्या नहीं है, पूरे विश्व क्या, पूरे मतलब कहा जाए तो ये दुनिया की समस्या है। और भारत की समस्या तो बहुत बड़ी गंभीर है भ्रष्टाचार में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। इसको कैसे दूर करेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपकी जो मेन समस्या है ये कैसे दूर होगी मैं इस वीडियो में आपको 101% क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है बिहार की समस्या गरीबी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गरीबी है अभी बिहार में, खासकर बिहार का जो पूर्वी इलाका है ना वो बहुत अभी भी गरीबी है। पश्चिमी इलाके में जो पटना से पूरब के इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। पश्चिम में तो थोड़ा सा डेवलप हो गया है तो इस वजह से यहाँ पे गरीबी कम है, लेकिन आज भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। और गरीबी ज़्यादा होने की वजह से बीमारी भी बिहार में बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे बीमार पड़ते हैं
और इस वजह से जो है बीमारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है हॉस्पिटल कम पड़ जाते हैं। वैसे ही बिहार में हॉस्पिटल कम है, केवल नाम का है, एम्स है और भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है। जिनके पास पैसा है उनको इलाज मिलेगा, जो लोग गरीब है उनको तो ऐसे ही मरना है। नेक्स्ट समस्या है बाढ़, ठीक है? बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि बाढ़ जो है ये समझिए कि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जो हम ही लोग जो है ना, जो मानव लोग हैं, मानवीय आपदा ज़्यादा बन गई है। बिहार में इतना ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार है कि बाढ़ को जानबूझ के लाया जाता है कि भाई बिहार बाढ़ में आएगा, तभी तो जो जनप्रतिनिधि जो हमारे बड़े-बड़े नेता हैं जो कि दिल्ली में बैठते हैं और पटना के जो विधानसभा में बैठते हैं, तो उनका पॉकेट कैसे भरेगा भाई? केंद्र सरकार जब राहत पैकेज देगी तो वहीं राहत पैकेज के नाम पे उनको बहुत अच्छा खासा आमदनी होती है। तो जानबूझकर जो है छोटे-छोटे जो है जो जिस रास्ते से बाढ़ आता है, मतलब कि नदी का पानी आता है, जैसे कोसी नदी हो गई, उसके रास्ते में छोटे-छोटे जो है मड़ई डाल देंगे, छोटे-छोटे झोपड़ी बना देंगे और दिखा देंगे देखिए इतने लोगों का जो है झोपड़ी डूब गया, इतने लोगों का इतना नुकसान हो गया और केंद्र सरकार पैसा देती है तो अपना पॉकेट भरते हैं। मतलब स्वयं का विकास तो समझिए पूरे जो है बिहार का विकास हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बाढ़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समझिए कि बाढ़ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि बिहार में बाढ़ कंट्रोल हो, क्योंकि बाढ़ कंट्रोल होगा तो उनका जो है पैसा आना कंट्रोल हो जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो बाढ़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ा दोष जो है जनप्रतिनिधि है। हमारे जो बिहार के जनप्रतिनिधि बहुत बेकार जनप्रतिनिधि है। समझिए कि इतने बाहुबली जनप्रतिनिधि हैं कि आप जो है अगर उंगली पे गिना लें तो उंगलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन अपराधी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम कम नहीं होगा। तो ये सब जो जनप्रतिनिधि है ना, यही हमारे जो बिहार का पिछड़ापन का मेन कारण है। अब जनप्रतिनिधि सबसे बड़े कारण क्यों है? क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं हमारे जो है दिल्ली में जाते हैं संसद भवन में या फिर पटना में बैठते हैं और वहीं से जो है अपना नीति निर्धारण करते हैं। तो समझिए अगर कोई सदाचारी व्यक्ति होता है तो उसको जो है अच्छी चीज़ें भाती है, और जो दुराचारी व्यक्ति होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है ना, उसको अपराध और दुराचार ही भाता है। तो जब अपराधी और दुराचारी व्यक्ति ही जो पटना में हमारे विधानसभा में बैठेंगे और माननीय बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो फिर ये अपराध ही तो फैलाएंगे, फिर ये दुराचार को ही तो बढ़ावा देंगे। तो यही है सबसे बड़ा कारण हमारे जनप्रतिनिधि कि हमारे बिहार की जो है समस्या का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बार बार हमें ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमें अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। तो इसका भी सबसे बड़ा कारण है चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो चुनाव प्रक्रिया है ना, समझिए कि पूरे जितने भी समस्या है ना, सबका समाधान ये चुनाव प्रक्रिया है और सबका कारण ये चुनाव प्रक्रिया है। अगर ये सही हो गया ना, तो समझिए पूरा हमारा जो समस्या है इसका समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके समाधान की। इतना जो मैंने बताया आपका समस्या था, अब हम लोग बात करेंगे समाधान के बारे में। तो देखिए जो चुनाव प्रक्रिया है हमारे देश की, ये पूरी समस्या है, ठीक है? बिहार की केवल स्पेशल समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप समय देकर इसको पूरा समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप ही के लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। अब चुनाव प्रक्रिया सबसे बड़ा दोष क्या है? देखिए चुनाव प्रक्रिया मैं क्यों मानता हूँ कि सभी समस्याओं का यही जड़ है। देखिए अगर चुनाव प्रक्रिया अगर सही रहता तो हमें अच्छे जनप्रतिनिधि प्राप्त होते। चुनाव प्रक्रिया अगर सही रहता तो अच्छे जनप्रतिनिधि प्राप्त होते, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण, चुनाव प्रक्रिया बेकार होने के कारण जो है हमें अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं प्राप्त होते हैं, और अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं प्राप्त होने के कारण जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अब चुनाव प्रक्रिया से अच्छे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए हमारे वर्तमान समय में क्या है कि अभी आप मान लीजिए एक मुखियाई का चुनाव ले लीजिए। जब हमारे गाँव में मुखियाई का चुनाव होता है तो वहाँ पे देखे होंगे कि कई गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति जो है निर्विरोध जो है जीत जाता है, उसके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं कर पाता है। तो समझिए कि ये कैसे होता है? तो देखिए ये किस तरह से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे जगह है हमारे बिहार में, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे जो व्यक्ति निर्विरोध जीत जाते हैं। तो निर्विरोध ये नहीं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके सामने कोई अपना उम्मीदवारी नहीं किया, नहीं, बहुत ज़्यादा वो दबंग व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अपराधी व्यक्ति होते हैं। 100% नहीं कहूँगा, 1% हो सकता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके सामने कोई उम्मीदवारी नहीं किया और जीत गया। लेकिन 99% ऐसा देखा जाता है कि जो दबंग व्यक्ति होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है, वह अपने सामने किसी व्यक्ति का पर्चा ही नहीं भरने देता है, और जो व्यक्ति पर्चा ही नहीं भरेगा तो फिर जो है जो बाहुबली व्यक्ति है वो तो आराम से जीत ही जाएगा, और जब पर्चा नहीं भरेगा तो ना तो वो उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हुआ और ना ही कोई वोटर जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र होता। फिर ये कैसे लोकतंत्र है? मतलब कि इस लोकतंत्र की लोग बहुत गुणगान गाते कि ये लोकतंत्र बहुत अच्छा है। भैया लोकतंत्र बिल्कुल बेकार है। ऐसे लोकतंत्र, मुखौटा लोकतंत्र से क्या फायदा कि ना तो हम अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है और ना ही जो है हम अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। समझिए ना तो यहाँ पे उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है और ना जो वोटर है वो अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है। अब ये कैसे है तो आपको मैंने बता दिया। अब इसका निदान कैसे हो सकता है? तो निदान हो सकता है, जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा अगर सरकार संशोधन कर दे कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का जो है हो गया है, मान लीजिए 21 वर्ष पे होने पे जो है मुखिया का चुनाव लड़ने लगते हैं लोग, तो 21 वर्ष का अगर व्यक्ति हो गया तो उसको जो है ये कह दे, संविधान में संशोधन करके उसमें जो है ये कर दिया जाए कि आपको पर्चा भरने की जरूरत नहीं है, आप बिना पर्चा भरे ही केवल 21 वर्ष के हुए तो आप उम्मीदवार हो गए। तो समझिए कितना अच्छा हो जाएगा। जो ही 21 वर्ष का कोई व्यक्ति हुआ, पूरे गांव के जितने भी 21 वर्ष के व्यक्ति हुए सब के सब उम्मीदवार हो गए। अब इसमें फायदा ये होगा कि
किसी को जो है डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान उसको जो है उम्मीदवार बना रहा है। और जो बाहुबली लोग हैं वो भी अब किसी को अपना रौब नहीं दिखा पाएंगे, या फिर वोटर को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहुबली लोग जो है वोटर को ही दबा देते, वोटर को ही पैसा देकर खरीद लेते थे। या फिर कोई जो है वोटर, मान लीजिए किसी मोहल्ले के वोटर है, किसी गाँव के वोटर है, जो कि इस बार हम वोट जो है इस व्यक्ति को नहीं देंगे, या फिर उस व्यक्ति को हम देंगे, तो जो दबंग व्यक्ति होता है वो पहले से ही 10 गुंडे वहाँ पे भेज देगा, बंदूक लेकर, डंडा उंडा लेकर, और उसको घेराबंदी कर देगा पूरे गाँव की। गाँव का कोई भी व्यक्ति अगर वोट डालने के निकला तो समझिए कि हमारे रास्ते से जाएगा, वोट तो डाल देगा, लेकिन जो है अगले दिन उसके पूरे हम परिवार को जो है नष्ट कर देंगे, पूरे परिवार को जो है मर्डर कर देंगे। अब व्यक्ति डर जाते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं, तो इसका भी जो है निदान हो जाएगा। क्योंकि जब संविधान ही सबको अधिकार दे दिया कि आप 21 वर्ष के हुए और आप जो है उम्मीदवार बन गए, तो कौन ऐसा बेवकूफ़ है कि जो फिर पैसा बांटेगा और फिर जो है इतना दबंगई करेगा। क्योंकि अब तो उम्मीदवारी करेगा तो जो भाई अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, उसको जो है वोट ज़्यादा मिलेगा। तो ये अगर सिस्टम हमारे संविधान में हो जाता है, अगर ये जो है परिवर्तन हो जाता है हमारे संविधान में, और हमारे सिस्टम का ये जो है अंग हो जाता है कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, यानी कि अब किसी को उम्मीदवारी करने की जरूरत नहीं है, किसी को पर्चा भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक संविधान उसको दे दिया अधिकार कि आप उम्मीदवार बन गए तो हमारे जो है हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिलने लगेंगे। और जब अच्छे जनप्रतिनिधि मिलने लगेंगे तो फिर यही लोग जाके जब हमारे विधानसभा में बैठेंगे, हमारे लोकसभा में बैठेंगे, हमारे जो है विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जब बनेंगे, तो जब अच्छे लोग जो है अच्छे पद पर जाते हैं ना, तो समझिए हमारे समाज में अच्छाई आती है। और जो बुरे लोग जो है जाते हैं हमारे राजनीतिक पद पर बैठते हैं, तो फिर समाज में बुराइयाँ आती है। तो अब आपको जो है फैसला करना है, फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, कि अच्छे लोग जो है हमारे जनप्रतिनिधि बने या फिर बुरे लोग हमारे जनप्रतिनिधि बने। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार का हर समस्या का समाधान हो, तो आप लोग जो है चुनाव प्रक्रिया में संशोधन को जो है आगे बढ़ाइए और 10 लोगों से यह बात को फैलाइए कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में वाकई में बहुत बड़ा दिक्कत है। नहीं तो हम तो भुगत ही रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी, और समझिए कि ये समस्या का समाधान कभी नहीं होगा और बिहार हमेशा रोता रहेगा। तो फैसला आपको करना है। अगर आपके पास इस समस्या का इससे भी बेहतर उपाय है, हमारे बिहार की समस्या का समाधान का बेहतर उपाय है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके इस विषय पर क्या रहे, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।